तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को तो डॉक्टर लाजमी आना चाहिए वो है एबीजीज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एसिडोसिस और अल्कलोसिस। है कि नहीं? अच्छा, एसिडोसिस से यह मुराद है, ये दोनों दो तरह के होते हैं, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। अल्कोसिस भी क्या होता है, दो तरह का होता है, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कोसिस। पहले चीज याद कर लो, बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आती है तो इनमें से कुछ हो रहा होता है पेशेंट को। समझेगा नहीं? आप लोगों ने कुछ लफ्ज याद करने हैं। बॉडी की नॉर्मल पीएच होती है 7.35 टू 7.45। इसके दरमियान जो पीएच होती है नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, ग्रेटर देन 7.45 होगा उसको हम कहते हैं अल्कलोसिस। लेस देन 7.35 होगा उसको हम कहते हैं एसिडोसिस। इस चीज को पहले रटा लगा लो। ठीक है, सबसे पहला पीएच हमने याद किया, नंबर 1। नंबर 2 पे याद करो कि बाइकार्बोनेट की नॉर्मल बॉडी वैल्यू होती है 22 से 26। लेस देन 22 एसिड है, एसिडोसिस हो जाएगा। ग्रेटर देन 26 अल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू याद रखो। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाइकार्बोनेट का लफ्ज याद रखना है मेटाबॉलिक के साथ, मेटाबॉलिक के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है इसका लफ्ज याद रखना है रेस्पिरेटरी के साथ। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। पेशेंट की पीएच है 7.25, उसकी PCO2 है 30 और उसका बाइकार्बोनेट है 14। तो ये कौन सी एब्नॉर्मेलिटी है? सबसे पहले आपने देखना है कि पीएच कैसी है। तो पीएच क्या कैसी निकली है, एसिडोसिस, शाबाश। दूसरी एब्नॉर्मेलिटी आपने देखनी है कि बाइकार्बोनेट कम है, तो ये कौन सा प्रॉब्लम हुआ, मेटाबॉलिक। अब अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए कि बॉडी में तेजाब ज्यादा हो रहा है तो बॉडी में से तेजाब निकाला जाए। तेजाब निकालने का क्या तरीका होगा, पेशेंट का सांस तेज होगा, सांस तेज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना शुरू हो गया, ये एज ए कंपनसेशन कम हो रही है। ठीक है, अब हम लोगों को देखना आ गया कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सांस ने तेज कार्बन डाइऑक्साइड ने पहले क्या याद करवाया था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज होती है, एसिडिक गैस है। ठीक है, अच्छा, अब एक और मिसाल देता हूं। ये समझ में नहीं आया ये कैसे होता जब बॉडी में तेजाब इकट्ठा हो रहा हो, जब बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट इज अल्कली, अल्कली कम होने का मतलब कि तेजाबियत ज्यादा हो गई, तुम्हें लगी। उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, बॉडी जिसमें से तेजाब बाहर निकालेगी। तो तेजाब क्या चीज है,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट का सांस तेज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अच्छे से बाहर निकलेगी, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से कंपनसेशन के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ है, कम हो गई है। समझ आ गई। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। 7.25 पीएच है, पेशेंट की PCO2 है 65 और उसका बाइकार्बोनेट है 26, बाइकार्बोनेट इज 26 और CO2 इज 65। तो कौन सी abnormality है ये, शाबाश। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि क्या है, एसिडोसिस। सबसे पहले ये फैसला होगा कि एसिडोसिस है। अगला काम आपने देखना है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये रेस्पिरेटरी हो गया। तुम्हें लगी। अच्छा, अब अगली मिसाल लेते हैं कि पेशेंट है आपके पास, इमरजेंसी में आया, उसका सांस उसको चढ़ा हुआ था, उसकी आप एबीजीज करवाते हैं, उसका पीएच है 7.50, PCO2 करवाते हैं तो आती है 16 और बाइकार्बोनेट है उसका नॉर्मल 22। ये क्या है, कौन सी नॉर्मेलिटी है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले पीएच कैसी है, अल्क्लोसिस है, पड़ी हुई है। अल्क्लोसिस है। और CO2 को क्या हुआ है, कम हो गई। कम हो रही है, बॉडी के से तेजाब निकल गया बाहर, तो ये रेस्पिरेटरी अल्कोसिस है। देख समझ लग गई। अच्छा, अब अगर हम लोग काजिज की बात करें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसकी क्या काजिज होंगी कि बॉडी के अंदर किसी भी वजह से तेजाब ज्यादा हो गया, तेजाब ज्यादा होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगा। तो तेजाब इकट्ठा हो रहा है, लाइक हम लोग डीके में पढ़ा था, समझे नहीं, मिथानॉल पॉइजनिंग, इथानॉल, ये सारे क्या करें, तेजाब बॉडी के अंदर तेजाब बॉडी के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। ये किस कंडीशन में इकट्ठा होता है, लैक्टिक एसिड, पेशेंट को सेप्सिस हुआ, सेप्सिस होने से क्या हुआ, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो एनोरोबिक पे शिफ्ट हुआ, एनएरोबिक, एनोरोबिक पे शिफ्ट हुआ तो पेशेंट को लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, लैक्टिक ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो क्या होना शुरू हो गया, मेटाबॉलिक एसिड शुरू हो गया। इस वजह से जब हाउस फिसर को हम लोग कहते होते हैं इस पेशेंट का कि एबीजीज करवा लो, तो क्यों कह रहे होते हैं, उसका मेटाबॉलिक प्रोफाइल देखने के लिए। अब एक COPD का पेशेंट है, वो आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, उसका सांस बड़ा सख्त तेज है, हम लोग उसकी एबीजीज करवाते हैं, उसकी पीएच आती है 7.25, PCO2 आती है 75 और बाइकार्बोनेट आता है 30। ये कैसी पीएच, ये कैसी एबीजीज है, शाबाश, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और इसी को हम लोग टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर भी कहते हैं, 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। जब पेशेंट का सांस तेज हो रहा है, होने की वजह से कार्बन से वाश आउट होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या होना शुरू हो गया है, रिटेन होनी शुरू हो गई। ठीक है, अगर इसी इसी पेशेंट का होता कि पीएच उसकी होती 7.37, पीएच नॉर्मल, उसकी PSU2 होती क्या कहते हैं उसको 24 और बाइकार्बोनेट होता इतना ही 30। तो एक ऐसी भी रीडिंग आई है,
ये पेशेंट कॉन्फिडेंस से वाश आउट कर रहा है। ये है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि इसमें पेशेंट का सांस सिर्फ सांस तेज हुआ है, कॉन्फिडेंस से वाश आउट उठती जा रही है। लेकिन ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, इसके उसमें लंग्स इतने डैमेज हो गए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल नहीं पा रहे। ये याद हो भी गया? है, वही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, ये भी टाइप 1। ये वाला, इसमें CO2 डिक्रीज द बॉडी के अंदर, CO2 इज एन एसिड, लेकिन ये अभी पीएच पे अल्कोसिस नहीं है ना, तो इसको हम अल्कोसिस नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कैसे में कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोसिस। ठीक है, समझ लग गई? इस वजह से आप लोगों को एबीजी में कोई भी दूंगा आप लोग इंटरप्रेट कर लोगे। दोबारा इम्तिहान लूँ, पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का टाइप 1 का, किसी शादी में गया था, अपनी इंसुलिन साथ लेके ले जा सका, इंसुलिन लेके गया तो क्या हुआ उसको, आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी पहले और आप एल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में भी आ गया। आप उसकी, आपको शक पड़ता है कि उसको कोई मसला है, आप उसकी एबीजीज करवाते हैं, तो एबीजीज पे रीडिंग आती है, उसकी पीएच आ जाती है 7.1, उसका बाइकार्बोनेट आ जाता है 11, और उसकी CO2 आती है 19। तो क्या डायग्नोसिस है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस का नाम साथ आ गया तो इसमें डायग्नोसिस क्या होगा? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। समझ लग गई? आपको याद आया डीके आपके पेशेंट उन्होंने मैनेज किए होंगे वो इमरजेंसीज के अंदर, वार्ड्स के अंदर, उनका हम सबसे पहला काम क्या करते थे? एबीजीज करवाते हैं। उनकी एबीजीज एग्जैक्ट इसी तरह की नजर आती होती है, पीएच पे एसिडोसिस होता है, बाइकार्बोनेट कम होता है और CO2 कंपनसेशन के तौर पे वॉश आउट हो रही होती है। आप लोगों को अपने लेवल पे इतना याद लाजमी होना चाहिए कि मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को कैसे पहचानना है। ठीक है, अब कोई भी आप लोगों को सिनेरियो एबीजीज का दिया जाए तो उसको पहचान लोगे, बड़ा जरूरी है यार। एबीजीज जो है ना, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट आ गया और आपने उसका ये वाला सिनेरियो मिस कर दिया ना, तो बड़ा सीरियस मामला हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट की हमेशा दो काम लाजमी करने हैं, ब्लड शुगर लाजमी चेक करनी है, कभी भी किसी भी स्टेज पे आपके पास आ जाए। डायबिटिक पेशेंट कहता है ना कि मुझे कुछ मसला हो रहा है, तो उसका पहला काम क्या करना है? तो उसकी शुगर चेक करना है। ठीक है, और अगर यंग बंदा है ना, तो यंग बंदे में टाइप 1 डायबिटीज अगर है, यानी टाइप 1 डायबिटीज क्या चीज होती है? एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन नहीं है, तो उसका वो दूसरा काम क्या करना है? उसकी एबीजी लाजमी करवानी है। ठीक है, हमारे टीचर हमें कहते होते थे कि डीके का पेशेंट आपके बेड पे अगर फौत हो जाए ना, तो ये डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, ये नेग्लिजेंस में बात आती है। आप लोगों को खुद भी याद होगा कि क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन के वार्ड में कुछ पेशेंट्स बिल्कुल ठीक होके जाते हैं और वन होती है पेशेंट इज डीके, डेथ हो जाती है। डेथ नहीं होनी चाहिए। डीके के बहुत कम पेशेंट की डेथ होती है। जिस पेशेंट की पीएच, आपके पेशेंट प्रेजेंटिव पीएच से 6.8 के साथ हुआ है, तो क्या होगा उसको? जब पीएच कम हो तो सेल्स को क्या होता है? आप एक अंडे को तेजाब के अंदर डाल दें तो क्या होता है? जल जाएगा। वो कोगुलेट हो जाएगा। बॉडी की पीएच 7.35 टू 7.45 के दरमियान है, समझ गए नहीं? एक पेशेंट उस और नहीं उसको कर पा रहा, क्या कहते हैं उसको, इस ऐसे ही है ना कि सेल्स को तेजाब के अंदर डुबो दिया हुआ है, बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया। ठीक है, इसे एबीजी आप लोगों को लाजमी इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। और एबीजीज के अंदर दो चीजें, ये सबसे ज्यादा सिनेरियो यही आते होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को पहचानना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को पहचानना और रेस्पिरेटरी अल्कोसिस को पहचानना। अब एक और आप लोगों को सिनेरियो देता हूँ। एक यंग लड़की है, अ, वो घर में उसके रिश्ते की बात चाह रही थी, या ड्रामा देख रही है एक खातून, उसको एकदम कुछ जज्बाती हुई है और उसके घर वाले उसको ले आए कि डॉक्टर साहब का साह बड़ा खराब है।
समझ गए नहीं? तो आप उसकी एबीजीज करवाते हैं, उसकी चेस्ट होती है तो चेस्ट बिल्कुल ठीक होती है, एबीजीज करवाते हैं, एबीजीज पे पीएच होती है 7.50, PCO2 होती है उसकी 21, और बाइकार्बोनेट उसका होता है 25। तो क्या सिनेरियो है? सबसे पहले क्या है पीएच कैसी है? अल्क्लोसिस। ठीक है, CO2 का क्या हुई है? तो ये क्या हुआ? रेस्पिरेटरी अल्कोसिस। CO2 का कम होना रेस्पिरेटरी, CO2 का ज्यादा होना एसिडोसिस। क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट नॉर्मल आ रहा है ना, बाइकार्बोनेट में मसला नहीं है, इसका मसला इसकी क्योंकि अच्छा, अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? आप लोगों ने मूवी देखी हुई है मेडागास्कर, उसमें जब जिराफे का सांस फूलता तो क्या करते हैं? उसके हाथ में लिफाफा देते हैं। इसको बेसिकली पैनिक अटैक हुआ है। पैनिक अटैक में क्या होता है? पेशेंट का सांस तेज होता है, सांस तेज होता है तो कमरे से वाश आउट हो जाती है, वाश आउट होती है तो रेस्पिरेटरी अल्कोसिस होता है। अल्कोसिस होता है तो फिर आप वही पेशेंट कहता है थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब मरीज के हाथ पैर मोड़ रहे हैं। वो क्या हुआ है उसको? अल्कोसिस की वजह से क्या होता है पेशेंट को? उसका जो कैल्शियम होता है ना, वो सेल्स अनबाउंड फॉर्म में कम हो जाता है, कैल्शियम ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाता है। कैल्शियम ब्लड डिक्रीज होगा तो पेशेंट को क्या होगा? टेटनी होगी। इसी टेटनी को हम लोग को अटेंडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि क्या हो गया है। टेटनी का जो कह रहे होते हैं, टेटनी का कैसे कहेंगे अटेंडेंट्स? हाथ पाँव मुड़ रहे हैं पेशेंट के, मतलब लॉक हो जाता है पेशेंट। पेशेंट लॉक नहीं, उसके हाथ पाँव मुड़ना शुरू हो जाते हैं। टेटनस में जल्दी टेटनस का टेटनस इज डिफरेंट थिंग, टेटनस डिफरेंट चीज है। टेटनस तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से होता है। ये टेटनी होती है अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। टेटनस में भी बेसिकली पेशेंट को मसल कॉन्ट्रैक्शन ही हो रही होती है। आप लोगों ने इमरजेंसी में देखा होगा जिसको हम लोग पेशेंट को फंक्शनल लटा बना के लटाया हुआ होता है, उसको बेसिकली यही हो रहा होता है, पैनिक अटैक होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक लिफाफा देते हैं, पेपर बैग ब्रीदिंग। पेपर बैग क्या काम करेगा? वो पेशेंट अपनी जो कार्बन से बाहर निकलेगी उसको वापस इनहेल करेगा। इनहेल करेगा तो क्या होगा? वो कंपनसेट हो जाएगा। उसका वो कार्बन से पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। इस वजह से पहला इलाज यही होता है ना, उसको हम लोग लिफाफा देते हैं कि लिफाफे के अंदर सांस लो। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जिसको पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते होते हैं, उसके हाथ में अगर मुड़ रहे हो ना, उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देते। उसकी रीजन मैंने आप लोगों को बता दी। क्या रीजन थी? अल्कोसिस की वजह से क्या हुआ है? कैल्शियम बॉडी के अंदर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने की वजह से पेशेंट को टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है।